Hello friends, all of you are welcome to Section Classes YouTube channel. I hope you all are well. आज हम बात करेंगे रेलवे जीडीसी क्वेश्चन पेपर जो कि आरआरसी कोलकाता यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। अभी हाल ही में आरआरसी एसईआर के द्वारा जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जो कि गुड्स गार्ड यानी ट्रेंस मैनेजर के पोस्ट के लिए था। आज इसी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन पेपर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो कि विभिन्न रेलवे जोन्स द्वारा आगामी होने वाले जीडीसी एग्ज़ाम में लाभकारी होगा। अतः आप जितने भी रेलवे जीडीसी के लिए एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज़ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड है उसे ज़रूर शेयर करें जिससे कि आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम 16 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित एसईआर जीडीसी गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। इसके थ्रू आप अपने तैयारी का एबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और इसके पैटर्न या सिलेबस का भी अनुमान लगा सकते हैं। कम से कम इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए शेयर करते हैं आरआरसी एसईआर ट्रेंस मैनेजर अर्थात गुड्स गार्ड के क्वेश्चन पेपर को जो कि 16 नवंबर 2024 को प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित जीडीसी एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है और ये जो है 16 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच पूछा गया है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है? तो आंसर है सहारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है? तो आंसर है भारत मानक ब्यूरो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ से है जिसमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, जिसमें आपको पाई का मान 22/7 दिया गया है। आंसर है 44 सेंटीमीटर। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो समीकरण आपको दिया गया है तो इसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ से है जिसमें कि आप देख सकते हैं दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 26 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, जिसका कि आंसर आपको नीचे दिया गया है 286। उसके बाद आपको 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये परमुटेशन कम्बिनेशन से है जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है ए बी और सी 3 स्थान ऐसे हैं जिनमें ए से बी तक 3 अलग अलग सड़कें हैं, बी से सी तक 4 अलग अलग सड़कें हैं और ए से सी तक 3 अलग अलग सड़कें हैं। इन सड़कों का उपयोग करके ए से सी तक कितने विभिन्न तरीकों से यात्रा की जा सकती है, जिसका कि आंसर आपको दिया गया है 15। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सीरीज से है जिसमें दिया गया है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप इसको बना सकते हैं, इसका आंसर भी दिया गया है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो है एब्रिविएशन से है तो जिसमें कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम FBI किस अमेरिकी सरकारी एजेंसी के लिए है? तो इसका जो है होगा आंसर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन मैथ से है जिसमें कि आप देख सकते हैं एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? आंसर भी दिया गया है 64%। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप केरल से उत्पन्न हुआ है और अपने विस्तृत वेशभूषा और चेहरे के श्रृंगार के लिए जाना जाता है, जिसका कि आंसर है कथकली। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन भी मैथ से है जिसमें कि आप देख सकते हैं दो संख्याओं का योग 29 है और उनके वर्गों का अंतर 145 है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, जिसमें आप आंसर देख सकते हैं 5 दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन दक्षिण पूर्व एशिया में डैश के साथ भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर है जापानी सहायता। उसके बाद है 32 से 40 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है, आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, जिसका कि आंसर आपको दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये GK/GS का है जिसमें आप देख सकते हैं यानी कि आप देख सकते हैं GK/GS में भी डाटा सफिशियंसी वाला क्वेश्चन दे रहा है उसी पैटर्न के आधार पे। 15 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला आपको जो है कथन दिया गया है हु की स्थापना 1948 में हुई थी। दूसरा कथन दिया गया है हु संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को जोड़ती है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे हु की स्थापना 1948 में हुई थी, ये सही है। और हु जो है संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों और भागीदारों और लोगों को जोड़ती है। ये दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तथा दोनों। उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कौन? विक्रम अम्बालाल साराभाई।
उसके बाद जो है 17 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है, महासागरीय अम्लीकरण के कारण समुद्री जीवन को निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पहला है कार्बोनेट की उपलब्धता में कमी, दूसरा है अम्लता में कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, स्वास्थ्य सेवा में आईसीयू का संक्षिप्त रूप है डैश है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, शेफाली ने 575 में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए उसे इसे 506 में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत हानि उठानी पड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर दिया गया है आपको 12% है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो है करंट से है, करंट से नहीं, ये ब्लड रिलेशन से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, उसका इकलौता बेटा मेरी बेटी का पिता है। वह औरत रवि से किस प्रकार संबंधित है। तो आंसर है माँ। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, कौन सी भारतीय योजना गरीब और सुभेद्य परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। तो यह है आयुष्मान भारत PMJAY। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें संख्या समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा संख्या समूह पहले संख्या समूह से संबंधित है, और चौथा संख्या समूह तीसरे संख्या से संबंधित है। नोट में दिया गया है, संचालन पूर्ण संख्याओं पर किया जाना चाहिए, संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना। उदाहरण 13-13 पर संचालन जैसे कि 13 में जोड़ना या घटाना या गुना करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संचालन करने की अनुमति नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसका आंसर भी आपको दिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर 169 है, लेकिन होना चाहिए 121। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो आंसर होगा 1857। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ICC महिला 2020 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता। तो ये न्यूजीलैंड ने जीता। उसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से है। इसमें देख सकते हैं दिया गया है, A B का बेटा है, C D का पिता है, E A की माँ है, यदि D B का भाई है तो E C से किस प्रकार संबंधित है। तो आंसर है पुत्रवधू। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न 0.125 को सरल बनाए। तो इसका आंसर भी दिया गया है 1/8। 27 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 होता है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो आंसर भी दिया गया है 19। उसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा किया जाए नई संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आंसर दिया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो इसमें दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। उसके बाद 30 नंबर जो है मैथ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि है, बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर को 12% का लाभ होता है। बाजार मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 40%। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम डैश की अनुमति देता है। कितना देता है, 550 सदस्य की अनुमति देता है। उसके बाद जो है आपको 32 नंबर क्वेश्चन है, 7/25 का दशमलव समतुल्य क्या है। तो ये जो है इसका आंसर दिया गया है 0.28। उसके बाद जो है आपको 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में डिवीजन को प्लस को दर्शाता है, उसके बाद माइनस को मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है, और उसके बाद एडिशन को डिवीजन को दर्शाता है, और मल्टीप्लिकेशन माइनस को दर्शाता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो आपको दिया गया है ये इक्वेशन। तो आंसर इसका 128 दिया गया है। उसके बाद 34 नंबर जो है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। तो इसका भी आंसर आपको दिया गया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव कोशिका का कौन सा भाग मानव कोशिका में क्या प्रवेश करता है और क्या बाहर निकलता है, इसे नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर है कोशिका झिल्ली। 36 नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच डेटा को डैश नामक भौतिक तारों का उपयोग करके हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर है बस। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। तो इसका आंसर है 2। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि जिसे 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है,
4 वर्ष बाद परिपक्वता पर 689 हो गया है। निवेश की मूल राशि क्या थी? तो आंसर है 530। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, राजन बिंदु ए से बिंदु बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? तो आंसर है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्टर्ड परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? तो आंसर है राजस्थान। उसके बाद 41 जो है वेन डायग्राम से है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, उस वेन आरेख का चयन करें जो घंटे, दिन और वर्ष के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर आपको दिया गया है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ये आंसर है, ऊपर वाला सबसे पहले वाला ही आंसर है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में नीचे एक प्रश्न और उसके नीचे एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। प्रश्न है, आयत का परिमाप क्या है? तो कथन है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरा कथन है, आयत का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है। आंसर है, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, लेकिन कोई भी कथन अकेले पर्याप्त नहीं है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में EMPTY को EKPRY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में ENEMY को यानी एनिमी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? यानी ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस है जो कि रीजनिंग का है। आपको इसका आंसर भी दिया गया है। उसके बाद 44 नंबर एनालॉजी से क्वेश्चंस है रीजनिंग का, जिसमें कि आप देख सकते हैं, सादृश्य की संरचना को पूरा करें। अल्पकालिक इस टू स्थायी इक्वल्स टू क्षणिक इस टू कितना होगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा क्या? स्थायी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं आप, इसमें दिया गया है, एक अद्वितीय गणितीय ऑपरेशन में यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, में हैश को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है, कहता है कि इस ऑपरेशन का उपयोग करके अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है 11। उसके बाद 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, अगला पद क्या है? यानी सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें भी इसका आंसर दिया गया है। उसके बाद 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, दिए गए शब्दों में तीसरे को छठे अक्षर से और चौथे को 9वें अक्षर से और साथ ही 5वें को 10वें अक्षर से बदलने पर इस पुनर्व्यवस्था के बाद किस श्रृंखला का अर्थ सार्थक शब्द होगा? तो इसमें जो है आंसर आपको दिया गया है केवल 2 और 3। उसके बाद 48 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, एक क्लब में कुल 140 संगीतकारों में से 5% सभी 3 वाद्य यंत्र गिटार, वायलिन और बांसुरी बजा सकते हैं। ऐसा होता है कि संगीतकारों की संख्या जो उपरोक्त वाद्य यंत्रों में से किन्हीं 2 और केवल 2 को बजा सकते हैं 30 है। अकेले गिटार बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है। कहता है उन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है जो अकेले वायलिन और अकेले बांसुरी बजा सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे दिया गया है 63। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों ABCDE और F के परिवार के सदस्यों के बीच निम्नलिखित संबंध पर विचार करें। जैसा कि आपको दिया गया है कि पहला जो आपको दिया गया है, पहला में पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। दूसरा दिया है स्टेटमेंट A और E F के पुत्र है। तीसरा स्टेटमेंट है D 2 एक लड़के और एक लड़की की माँ है। उसके बाद चौथा जो आपको दिया है स्टेटमेंट B A का बेटा है। उसके बाद 5वां जो आपको स्टेटमेंट दिया है, वर्तमान में परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है। अब कहता है कि उपरोक्त से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे जो है निष्कर्ष निकाला गया है जिसका कि आंसर है आपको AD का पति है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे समान है? कहता है कि जो है इसमें से जो दिया गया है आपको ऑप्शन, इसमें से सबसे समान कौन है? तो क्या हो जाएगा? बड़ा, विशाल। उसके बाद कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF 103 है और उनका LCM 19,261 है, संख्याओं का योग है। तो आंसर है 2884। उसके बाद 53 नंबर जो क्वेश्चंस है वो है, इंडेक्स X शिखर सम्मेलन भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी लाहौर की नदी के नाम से जानी जाती है? तो रावी नदी को लाहौर की नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, मेढक और टोड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें दिया गया है, मेढकों की त्वचा चिकनी होती है जबकि टोड में मस्से होते हैं।
उसके बाद 56 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है इस प्रश्न में नीचे एक प्रश्न और उसके नीचे एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। प्रश्न है प्रत्येक समान वजन वाले 5 खंभों का कुल वजन कितना होगा। तो कथन है प्रत्येक डंडे के वजन का 1/4 5 किलोग्राम है। दूसरा कथन है 3 खंभों का कुल वजन 2 खंभों के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। तो आंसर है आपको पहला ही ऑप्शन आंसर है इसमें दिया गया है, या तो 1 या 2 पर्याप्त है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर दिया गया है 28/31। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य लिखा। पहला है कुमार संभव, दूसरा है रघुवंश। तो ये दोनों जो है रचना कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में कितने सदस्य है। तो यहाँ है आपको 32 सदस्य। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है इनलिस्ट शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिए गए सभी सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है उपन्यास गोदान किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक द्वारा लिखा गया था। तो मुंशी प्रेमचंद्र करेक्ट आंसर है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक खेल हर बार कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। तो ये 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। उसके बाद 63 नंबर है क्वेश्चन भिन्न 2/7 का दशमलव निरूपण क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है करेक्ट आंसर। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संरचित डेटा का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर है HTML पृष्ठ। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी सीरीज का क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज का। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं कि 3508 करेक्ट आंसर है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चंस जो है आप इसमें देख सकते हैं दिए गए डाटा जो उपरोक्त व्यवस्था में कितने अंक है जिनके ठीक बाद एक स्वर आता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कितना नंबर है जिनके ठीक बाद जो है एक वोवेल आता है। तो इसमें आपको आंसर दिया गया है, आप मिला सकते हैं। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन जो है यह है मलाला यूसुफजई को उनके डैश के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए लड़ी थी, तो उसी एवज में उसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है अपनी वस्तुपरक कला के लिए जाना जाने वाला प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। तो 17 मीटर। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 20 दिनों में करते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 दिन दिया गया है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की माप 12 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या है आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है यदि b = 4, m = 3, s = 7 और r = 9 है तो अक्षरों के किस समूह का योग सबसे बड़ी संख्या बनाता है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 73 नंबर मूल्यांकन करें इतना का, आप इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का LCM और SCF क्रमशः 192 और 6 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंसर दिया गया है 48। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है इस प्रश्न में नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष संख्या 1 और 2 दिए गए हैं। बयान में दी गई जानकारी के अनुसार आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और निर्णय लें कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से उचित संदेह से परे अनुसरण करता है। स्टेटमेंट है घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें निष्कर्ष है कच्चे तेल का आयात करना होगा, घरेलू मांग कम की जाए। तो आंसर आपको दिया गया है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, जिसका कि आंसर इसमें जो टिक किए थे जो भी कैंडिडेट का है वो किए थे केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, लेकिन इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है या तो 1 या फिर 2 सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 76 नंबर जो क्वेश्चन है यह है पटचित्र चित्रकला की पारंपरिक कला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है।
तो उड़ीसा से है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, बी ए से दोगुना लेकिन ई से दोगुना छोटा है, सी ए की आयु का आधा है लेकिन डी से दोगुना बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो आंसर है आपका बी। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें दिया गया है चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, उसकी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? तो आंसर है 10.3%। उसके बाद जो है आपको दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा पूर्णांक जिसे 4 और 5 के अनुपात के दोनों पदों से घटाने पर अनुपात 3 और 4 के बराबर हो जाए वह है? तो आंसर दिया गया है 1। पूर्वांचल एक्सप्रेस डैश से निकलता है? तो यहाँ आंसर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है 83 नंबर क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं, मीन मीडियन से दिया गया है, जैसा कि आप इसमें दिया हुआ है, डेटा का मोड क्या है यदि इसकी माध्यिका और माध्य क्रमशः 12 और 11 है? तो आंसर है 14। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य की नीति का निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 44 करेक्ट आंसर है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर है गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन 86 नंबर में है, 86 नंबर क्वेश्चन में है, नवंबर 2017 में भारत ने 4 नियोजित अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में से दूसरी परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया जिसे कहा जाता है INS हरिघाट। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, सादृश्य की संरचना को पूरा करें, वास्तुकार, खाका, संगीतकार, ये दिया गया है आपको। तो इसका आंसर मंच हो जाएगा, ये मंच किया है टिक, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर स्कोर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी भिन्न को 5/8 में जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा 6/16। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में नीचे एक प्रश्न और उसके नीचे 1 और 2 क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं, आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। तो प्रश्न है आपका एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है वाई और जेड डी की संतान है जो एक्स की पत्नी है, और दूसरा स्टेटमेंट है आर की बहन एक्स का विवाह वाई के पिता से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ये 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ये गलत आंसर हो गया। ये जो कैंडिडेट है वो टिक किए थे 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? या तो 1 या 2 पर्याप्त है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया का स्मारक विक्टोरिया मेमोरियल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो कोलकाता में है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो यह है आंसर, करेक्ट आंसर होगा 39। देख सकते हैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद जो है 92 नंबर क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा BPL परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना तथा वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस समझौता। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, A B से दोगुना अच्छा है और वे मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, A द्वारा अकेले कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या क्या है? तो 24 दिन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, मांग को बढ़ाने या कम करने में सरकार का हस्तक्षेप सरकारी बजट के कौन से प्रकार में युक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण प्रक्रिया। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बौद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष। 97 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं टेबल डेटा दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 18 और 23 करेक्ट आंसर है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, राम, राजन और रंगन एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं, वे इसे साथ मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 24/7 दिन, यानी कि देख सकते हैं टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए,
कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है इसकी स्थापना 1990 में हुई है। दूसरा है यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा एक तथा दोनों। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न में नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष संख्या 1 और 2 दिए गए हैं। बयान में दी गई जानकारी के अनुसार आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और निर्णय लें कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से उचित संदेह से परे अनुसरण करता है। स्टेटमेंट आपको दिया गया है। कथन है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 240 रन बनाए जिसमें से डेनियल विटोरी ने 94 रन बनाए। ये आपका स्टेटमेंट है। इसका जो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, तो कंक्लूजन इसमें दिया गया है कि डेनियल विटोरी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। दूसरा कंक्लूजन है न्यूजीलैंड की टीम मैच जीत जाएगी। तो इस कंक्लूजन को आप चूज कीजिए कि कौन सा कंक्लूजन सही है तो स्टेटमेंट के आधार पे। तो इसका जो आंसर होगा सबसे लास्ट वाला होगा, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। तो ये तो आपका रहा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। बहुत जल्दी ही सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहें शिक्षण क्लासेस के साथ। इसमें से आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक ही पूछे गए हैं, ज़्यादा करंट भी नहीं है, मतलब कि अंडर 12 मंथ के अंदर पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।